हाँ, नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं बरमूडा त्रिभुज के रहस्यों में। सुना तो सबने होगा, डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च पेपर्स हैं। हाँ। और आज हम इन्हीं को खंगालेंगे, देखेंगे कि क्या सच है, क्या कहानी। मिशन यही है कि समझें ये वाकई कोई रहस्य है या बस कुछ और। हाँ, और ये इलाका है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मोटे तौर पे समझें तो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का तिकोना क्षेत्र। जी। और कुछ घटनाएं तो वाकई चौंकाने वाली हैं, जैसे 1945 की फ्लाइट 19। ओ हाँ, वो तो क्लासिक केस है। सोचिए, अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान एक ट्रेनिंग मिशन पे निकले और गायब। बिल्कुल, और लीड पायलट की आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। कुछ कंपास गड़बड़ होने की बात कह रहे थे वो। हाँ, कि कंपास खराब है, हम खो गए हैं। और फिर हद तो तब हो गई जब उन्हें ढूंढने निकला एक बचाव विमान PBM मारिनर। वो भी गायब हो गया। 13 लोग थे उसमें। कोई मलबा नहीं, कोई निशान नहीं। मतलब स्रोतों में जैसा लिखा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर। बिल्कुल। फ्लाइट 19 सबसे ज्यादा मशहूर है, पर अकेली घटना नहीं थी ये। सही कहा। वो USS साइक्लोप्स वाला मामला भी है, 1918 का। हाँ, USS साइक्लोप्स एक बहुत बड़ा अमेरिकी नेवी का जहाज था। 309 लोग, बिना कोई SOS भेजे गायब। 309 लोग, और शांति काल में। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट हानियों में से एक। कोई मलबा, कोई शव, कुछ नहीं मिला। फिर वो ब्रिटिश एयरलाइनर्स स्टार टाइगर और स्टार एरियल 48 और 49 में। हाँ, वो भी ऐसे ही, बिना किसी निशान के गायब। एक में 31 यात्री थे, दूसरे में 20। कोई मलबा, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं। तो सवाल यही उठता है कि भाई चल क्या रहा है वहां? क्या कोई एक वजह है इन सब के पीछे? इन कहानियों के बीच स्रोतों में एक नाम बार बार आता है, लॉरेंस डेविड कुश। हाँ, लॉरेंस कुश। 1975 में उनकी किताब आई थी। उन्होंने वाकई बहुत गहराई से जांच की थी। अच्छा, क्या मिला उन्हें? उन्होंने जो सरकारी रिकॉर्ड्स थे, जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स थीं, वो सब खंगाली और पाया कि कई किस्सों को सनसनीखेज बनाने के लिए बहुत तोड़ा मरोड़ा गया था। मतलब जैसे कई घटनाओं के समय असल में भयंकर तूफान थे या मौसम बहुत खराब था, लेकिन कहानियों में उसका जिक्र ही गायब कर दिया गया। या फिर बताया गया कि जहाज शांत समंदर में गायब हुआ, जबकि रिकॉर्ड्स में तूफान दर्ज था। अच्छा, तो जो हम सुनते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती? काफी हद तक नहीं। कुश ने यही दिखाया कि ज्यादातर मामलों के पीछे तार के कारण थे। समुद्री तूफान, इंसानी गलती, कोई तकनीकी खराबी। उन्होंने ये भी नोट किया कि ये इलाका शिपिंग के लिहाज से बहुत व्यस्त है, और अगर आप ट्रैफिक के हिसाब से देखें तो दुर्घटनाओं का जो प्रतिशत है वो दुनिया के दूसरे व्यस्त समुद्री रास्तों से ज्यादा नहीं है। तो उनका निष्कर्ष क्या था? उनका निष्कर्ष सीधा था कि ये रहस्य असल में खराब रिसर्च, अधूरी जानकारी और मीडिया के बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बना है। एक गढ़ा हुआ रहस्य एक तरह से। और जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे अमेरिकी कोस्ट गार्ड या NOAA, वो क्या कहते हैं? उनका रुख भी कुछ से मिलता जुलता ही है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड तो साफ कहता है कि उन्हें किसी अलौकिक या रहस्यमयी ताकत का कोई सबूत नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। ज्यादातर दुर्घटनाएं उनके मुताबिक अचानक आने वाले तेज तूफानों या गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज समुद्री धाराओं की वजह से हुई। ये धाराएं मलबे को बहुत दूर तक बहा ले जा सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। या फिर मानवीय भूल, या जहाज या विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी। आधिकारिक तौर पर बरमूडा त्रिभुज को कोई असामान्य रूप से खतरनाक इलाका नहीं माना जाता। ठीक है, तो आधिकारिक लाइन तो यही है कि प्राकृतिक कारण है, पर स्रोतों में कुछ और। वैज्ञानिक थ्योरीज भी थी। वो मीथेन गैस वाली बात, क्या उसमें कुछ दम है? हाँ, ये एक दिलचस्प थ्योरी है। डॉक्टर बेन क्लिनेल जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने इसे रखा है। क्या है ये? उनका मानना है कि समुद्र के तल में मीथेन हाइड्रेट्स जमे होते हैं। अच्छा। अगर ये अचानक से रिलीज हो, मतलब बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकले, तो वो पानी के घनत्व को, डेंसिटी को एकदम से कम कर सकती है, और इससे ऊपर तैरता हुआ जहाज अचानक डूब सकता है। अरे! और इस इलाके में मीथेन के भंडार हैं भी, ये पता है, लेकिन किसी खास घटना को सीधे सीधे मीथेन विस्फोट से जोड़ा नहीं जा सका है अब तक। सबूत नहीं है। और वो कंपास गड़बड़ाने वाली बात, क्या वो सच है? हाँ, चुंबकीय विसंगति वाली बात। देखिए, ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां भौगोलिक उत्तर ट्रू नॉर्थ और चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ लगभग एक सीध में आ जाते हैं। अच्छा। पुराने जमाने के जो कंपास थे
वो इससे कंफ्यूज हो सकते थे, दिशा भटक सकते थे। पर अब तो जीपीएस वगैरह है। बिल्कुल, आज के आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के साथ ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा। और हाँ, हमें रोग वेव्स यानी कि अचानक उठने वाली विशाल लहरों को भी नहीं भूलना चाहिए। रोग वेव्स? हाँ, 100 फीट तक ऊंची लहरें जो अचानक कहीं से भी आ सकती है। वो किसी भी जहाज को पल भर में निगल सकती हैं। नासा ने भी इस क्षेत्र में बहुत एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं की पुष्टि की है। तो मतलब काफी सारे प्राकृतिक स्पष्टीकरण मौजूद हैं। हाँ, काफी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है। और ये भी देखिए कि लॉयड्स ऑफ लंदन, जो इतना बड़ा बीमा बाजार है, वो इसे जहाजों के लिए कोई खास खतरनाक इलाका नहीं मानता। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने भी इसे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों की लिस्ट में नहीं रखा है। अच्छा। कुछ और भी थ्योरीज हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉग वाली या एटलांटिस और UFO कनेक्शन वाली बातें। हाँ, वो भी सुना है। पर उनको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। वो बस पॉपुलर कल्चर का हिस्सा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों और विश्लेषण को देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या माने हम? देखिए, निचोड़ यही लगता है कि ज्यादातर गायब होने की घटनाओं के पीछे प्राकृतिक और तार्किक कारण है। मौसम, इंसानी गलती, तकनीकी खराबी, तेज समुद्री धाराएं। कोई एक ऐसा अनोखा, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज फैक्टर साबित नहीं हुआ है। असल में सबसे बड़ा रहस्य शायद ये नहीं है कि जहाज या विमान क्यों गायब हुए। तो फिर क्या है? बल्कि ये कि इतने सारे तार्किक स्पष्टीकरणों के बावजूद ये रहस्य लोगों के मन में इतना गहरा क्यों बैठा हुआ है, क्यों ये इतना पॉपुलर है। हाँ, ये बात तो है। शायद ये मीडिया के सेंसेशनलिज्म और हमारी जो एक स्वाभाविक उत्सुकता होती है ना अनजाने को लेकर, उसका मिला जुला नतीजा है। वैज्ञानिक तो इसे काफी हद तक एक गढ़ा हुआ रहस्य ही मानते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और एक आखिरी सवाल जो हमारे स्रोत भी पूरी तरह हल नहीं कर पाते, वो ये कि फ्लाइट 19 या USS साइक्लॉप्स जैसे कुछ मामलों में मलबे का बिल्कुल न मिलना, वो आज भी एक पहेली तो है। सही कहा, मलबा क्यों नहीं मिला? तो क्या भविष्य में कोई नई तकनीक या कोई नई खोज इन अनसुलझे पहलुओं पर कोई रोशनी डाल पाएगी? ये देखना भी